नमस्कार मु मोनिका स्वागत करुछि। जीविका बिना जेमिति जीवन असंभव शिक्षा बिना सेमिति भविष्य गठन मध्य असंभव अर्थात जीविका और शिक्षा उभय जीवन गठनर प्रमुख अंग। मात्र कोरोना महामारी जोगु शिक्षार गाड़ी बहुत प्रभावित होईछि। ता माने नुहे जे स्थिति एमिति बलवत्तर रहइबो। तेणु पिलांकर भविष्यत गठनर से गाड़ीर सारथी आज जी ओडिशा साजिछि। लाइव क्लास जरिया राज्यर अगणित विद्यार्थी को घरे बसी पाठ पढ़िबार सुजोग देछि। तेबे आमर एभଳି प्रयास एमिति नीतिदिन जारी रहइबो। प्रत्येक दिन दक्ष शिक्षक माने पिलांकर क्लास नेबे एवं तांका प्रश्नर उत्तर रखिबे। तेबे आसंतु आरंभ करिबा आजिर लाइव क्लास। आजिर विषय रहिछि दशम श्रेणी साहित्य। क्लास नेबे सत्यजित बेहरा सार। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु सत्यजित बेहरा गोपबंधु विद्या मंदिर कंटापड़ा ब्लॉक आपण को जी ओडिशा लाइव क्लास को स्वागत करुछि। तो तुम जानिथिबो कोरोना समय रे काले गुरु शिष्यर संपर्क दुर्बल हो तो प्रथम भूगोल क्लास नहीं आज साहित्य क्लास मुझे तो से गुरु शिष्य संपर्क दृढ़ करने मध्यस्थता करी ओस्ता ओडिशा सेकेंडरी स्कूल टीचर्स एसोसिएशन सहयोग हाथ बढ़ाई ओडिशार अग्रणी चैनल जी ओडिशा। तो आज आमर साहित्य शिक्षादान कार्यक्रम से साहित्य रही प्रसंग सुंदर कविताटीए स्वभाव कवि गंगाधर बेहरा लेखा मंगले अइला उषा। ता पूर्वर छोटी गोटे उपदेश दबा उपदेश पर आरंभ करवा आज शिक्षादान को। तो पिला माने प्रकृति होउची आमर धात्री आउ शिक्षयित्री। ये प्रकृति को सुरक्षा देवा आर रक्षणाबेक्षण करवा आमर दायित्व। फेसबुक हो कि व्हाट्सएप हो सबुथे गोटे जिनस बुलूची आज जे आमे मनीष माने ये प्रकृति को नष्ट भ्रष्ट करिछे। पॉलिथीन प्लास्टिक यूज करी ये प्रकृति रूप को बदलाई देइछे। प्रकृति को संपूर्ण भाव में ये प्लास्टिक पॉलिथीन घोड़ाई देइछे। आउ प्रतिशोध नहीं प्रकृति आज आम उपर कौन करिछि ना पीपी किट पिंधा को बाध्य करिछि प्रकृति आमको कोरोना रोगर महामारी पाई कोरोना महामारी पाई। तो जो प्रकृति को आमे घोड़ाई देइथिले आज प्रकृति आमको घोड़ाइवा को बाध्य करुछि। मास्क पिंधुचे एवं पीपी किट तेणु जा हो ये प्रकृति को सुरक्षा देवा गछ लगाइबा एवं आमे गोटे भल नागरिक दायित्व संपादन करवा। एबे आमे जिबा आज साहित्य शिक्षादान कार्यक्रम को। कवितार नाम होउची मंगले अइला उषा जहाँ को आरंभ करथिले मोर पूज्य नलिन सार। तीनोटी पद सारी तार परठू मुझे क्लास को दायित्व नहीं। तो आज जो अच्छी मंगले अइला उषा आर कवि हेले स्वभाव कवि प्रकृति कवि गंगाधर मेहर। आधुनिक साहित्यर स्रष्टा ए गंगाधर मेहरंकर सारस्वत प्रतिभार उज्ज्वल हस्ताक्षर बहन करुथिबा तपस्विनी काव्यर चतुर्थ सर्गरु संगृहीत मंगले अइला उषा निर्वासिता राजराजेश्वरी जनक नंदिनी देवी सीता को स्वागत करने अभिवादन करने उषा मानवीय रूप से आसी दर्शन करने। प्रकृति को उषा को कवि एक मानव रूप देइछंती। सुंदर भाषा लालित्य माधुर्य परिपूर्ण मंगले अइला उषा एक माइल खुंट। तो आमर आज अच्छी चतुर्थ पदरु आम आरंभ करवा। सार तुम कही यहाँ चोखी छंदरे लिखित चोखी रागरे लिखित जो पूर्व तीनोटी पढ़ाई आम जाचे निर्वासिता सीता वाल्मीकि आश्रम आश्रय नहीं एवं राति पाई प्रथम राति पाई उषा आसचंती नारी रूप स्वागत करेंगे अभिवादन करेंगे दर्शन करेंगे सती सीता एक पटुआर नहीं आसचंती। समीर संगीत गाउची भ्रमर वीणा बजाऊँगी सुरभि नर्तन करुच्ची एवं खाली उषा सेमिति आसी ना एक उपहार नहीं आसचंती निहार रूपक मुक्ता कौथिरे ना तांकर जो पत्र रूपक हाथ में उषा नारीटी हेले पत्र रूपक हाथ में नहीं आस निहार रूपक मुक्ता उपहार भेटी देवे सती सीता को। एबे जिबा चतुर्थ पाद को जहाँ डिस्प्ले देखा ता पूर्वर मुझे कही रखी यहाँ चोखी छंद बा चोखी राग। ये चोखी रे आमर जहाँ तुम अलंकार अच्छी तुम साहित्य व्याकरण पढ़े शेष अध्याय चोखी रे आमर चारि पादरे गोटे पद हुए। चारि पादरे एक पद प्रथम दुई पाद हूँ 29 अक्षर। प्रथम दुई पाद 29 29 प्रथम दुई पाद। तृतीय पाद हेउछि 9
एवं शेष पाद बा चतुर्थ पाद हूँ 13 अक्षर विशिष्ट कही रखुची चोखी 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 छंद चारि पादरे गोटे पद हुए प्रथम दुई पाद प्रथम पाद और द्वितीय पाद 29-29 अक्षर तृतीय पाद हूँ 9 अक्षर शेष पादटी हूँ 13 अक्षर केमिति गाइबा मु गाउची डिस्प्ले तुम आसी चतुर्थ पदटी को मुनि मुख वेद स्वन पूर्ण कला श्याम वन उठिला भेदी गगन उच्च ओंकार वैकुंठे देई त्रुपति अनंत श्रुति की गति बिहिला की सरस्वती बीणा झंकार बेलु बेल बन उज्जवल मंत्र बड़े जेने बढ़ी आसिला बल एटा सुंदर कथा तो ये हूँ वाल्मीकि आश्रम स्थानटी हूँ वाल्मीकि आश्रम निर्वासिता सीता आदि आश्रम आश्रय नहीं उषा आसी दर्शन करने आश्रम अवस्था किभली उषा एक समय अवधि सूर्योदयर 72 मिनिट पूर्वर उषा जहाँ प्रत्युष बोली आम कहे सूर्यास्तर 72 मिनिट पर जहाँ प्रदोष बोली आम कहे तेरे आश्रम अवस्था कौन मुनि मुख वेद स्वन पूर्ण कला श्याम वन आश्रम निहाती सबुजिमा भरा गछलतार परिपूर्ण से प्रत्युष पाहांता उषा समय ये मुनि माने वेद उच्चारण करिसंती मुनि मुख वेद स्वन पूर्ण कला श्याम वन ए जंगल सबुजिमा को जंगल परिवेश को प्रकंपित करिछि मुनि मानकर वेद स्वन उठिला भेदी गगन उच्च ओंकार खाली ए मर्त्यपुर नुह ए मर्तर आश्रम नुह ए जो मुनि मानकर ओंकार ध्वनि मर्त्य को टपी गगन आकाश को टपी पहुंची कौटी ना अनंत विष्णु वैकुंठपुर रे उठिला भेदी गगन उच्च ओंकार ओम अ उ म शब्दर सृष्टि ओम ए शब्दर महत्व बहुत अधिक आमर 4 युग सत्य त्रेता द्वापर कली सत्य सत्ययुग राक्षस थे किए हिरण्याक्ष ताकू बध कले किए नरसिंह राक्षसर नाम हूँ 4 हिरण्याक्ष ताकू बध कले किए नरसिंह नाम हूँ 4 त्रेता युग रे राक्षस हूँ रावण 3 अक्षर विशिष्ट ताकू बध कले किए ना श्रीराम 3 राक्षस 3 बध कले जे श्रीराम भी 3 द्वापर युग को देखा द्वापर युग राक्षस किए ना कंस 2 अक्षर ना ताकू बध कले किए ना कृष्ण 2 अक्षर कली जुगे राक्षस किए राक्षस हूँ गोटे अक्षर निश्चिंत भाव कहीपर कि किए ये कलिजुग राक्षस हूँ मुझा करी मु बड़ मोठू शिक्षित कहीं ना मोठू बलवान कहीं ना ये सब मोर तेणु राक्षस हूँ मु कलिजुगे आपको बध कर किए ना सही ओंकार ध्वनि तेणु से मुनि मानकर ओंकार ध्वनि आज मर्त्यपुर जाई पहुंची कौना वैकुंठे देई त्रुपति अनंत श्रुति की गति बिहिला की सरस्वती बीणा झंकार ताले केवल मर्त्यपुर सीमित नहीं ये ओंकार ध्वनि आकाश मार्ग को जाई कौटी पहुंचना वैकुंठपुर जोटि विष्णु भगवान विष्णु नारायण को वासस्थली वैकुंठपुर रे देई त्रुपति त्रुपति हूँ पद्यरूप गद्यरूप हूँ तृप्ति अर्थ हूँ शांति तो वैकुंठे देई त्रुपति अनंत श्रुति की गति प्रथम है मर्त्य वाल्मीकि आश्रम प्रकंपित कला पहुँचला वैकुंठपुर कोई स्वर्गपुर में पहुँचला वैकुंठपुर में भगवान विष्णु पाखे तृप्ति शांति देला एवं खाली स्वर्ग आ मर्त्य नुह पाताल को आसला अनंत श्रुति आम जाचे पुराण मान पुराण कहुई आम ये पृथ्वी को अनंत बासुकी नाग तार सप्त फिणारे 7टी फिणारे धरिकी रखी भूगोल कहूँ 7टी प्लेट उपरे ये पृथ्वी अवस्थापित ये युक्तियुक्त कथा तेणु ये जो ओंकार ध्वनि मर्त्यपुर जाए स्वर्गपुर पहुंचे वैकुंठपुर में पुणी फेरी आसी कौटना पाताल लोक को अनंत श्रुति की गति अनंत बासुकी नाग ओंकार ध्वनि को शुणी पारि लगुच जमीती बिहिला की सरस्वती बीणा झंकार लगुच यहीपरी सते जमीती देवी सरस्वती बीणार झंकारटी सृष्टि होते सुंदर ओंकार ध्वनि मुनि मानकर स्वर्ग मर्त्य पाताल को भेद कर बेलु बेल बन उज्ज्वल मंत्र बड़े जेने बढ़ी आसिला बल तेणु ये जो ओंकार ध्वनि रे वेद उच्चारण रे कवि कहले
ए वेदध्वनि ए ओंकार ध्वनि एते शक्ति एते क्षमता सते जेमिति ए जो जंगल बा आश्रमर अंधकार संपूर्ण लोप पाई जाई जंगल आस्ते आस्ते वन आस्ते आस्ते उज्जवल हेउछि आलोकित हेउछि एवं मंत्र बले जेन्हे बढ़ी आसिला बल ए ओंकार ध्वनि पाई ए जो वेदध्वनि पाई बोध हुए सूर्यंकर टिके बल अधिक आसीछि आस्था किरण टिके फर्चा होगा लगी सुंदर कविता 4 नंबर पद आम पढ़िले जहाँकि एठी आम देखा अर्थ बल तृप्ति गोटे पद रूप गद्य रूप हूँ तृप्ति जहाँ शांति एबे आम जा पंचम पद से चोखी रागरे जहाँ तुम डिस्प्ले देखा पंचम पद एकाले ब्रह्मचारिणी अनुकंपा तपस्विनी आसी जनक नंदिनी पासे गंभीरे बोइले उठ बई देही उषा सुकुमार देही आसीछि दर्शन देई तो सविधिरे तमसा रहिछि अनाई कोल करी थरे सुख लभिबा पाई तेणु मुझे आगुरी शब्दर सौंदर्य लालित गीतर लालित पदटी भरा ताले एकाले ब्रह्मचारिणी अनुकंपा तपस्विनी ताले एकाले ब्रह्मचारिणी अनुकंपा तपस्विनी अनुकंपा नाम एक वृद्धा वाल्मीकि आश्रम रोते वृद्धा ब्रह्मचारिणी तपस्विनी विवाह करना तपस्विनी तेरे जो सीता सीता नार सृष्टि केमिति की ना लंगल मुन स्पर्श करटी को सीता जन्म हो तो ना है सीता लंगल मुन स्पर्श कर ना सीता सी मातृसुखर वंचित थे बाल्य जीवन में किंतु वाल्मीकि आश्रम से कौन है ना ये अनुकंपा ठारू मातृस्नेह पाई तेणु तपस्विनी लेखा जाइए कौन ना अनुकंपा नामे वृद्धाए करी सतींकी कोल पोछीदेला कर कमले तांको भालो कपड़ जो सुख पाई नथिले सती बाल्य जीवने सेही सुख सती लभिले आज वाल्मीकि बने सुंदर कथा ए अनुकंपा तपस्विनी ब्रह्मचारिणी वृद्धा आश्रम रे जेते दिन रही सीता तांको एक माँ भली अतुट स्नेह देइथिले सती सीता तेणु एकाले ब्रह्मचारिणी अनुकंपा तपस्विनी ए अनुकंपा वृद्धा तपस्विनी ब्रह्मचारिणी आसी जनक नंदिनी पासे गंभीरे बोइले उषा दर्शन पाई आसी राति पाई जाइए तेणु उषा को उठेवा आसती किए ना अनुकंपा जनक नंदिनी जनक झील जनक नंदिनी सीता बही ना तेणु जनक नंदिनी पासे गंभीरे जनक नंदिनी सीता पाखक जाई अनुकंपा तपस्विनी गंभीर भाव में कहले बोइले कौन बोइले ना उठ वैदेही सीता ना वैदेही विदेह राज्यर कन्या उठ वैदेही उषा सुकुमार देही आसीछि दर्शन देई तोष विधि ताले अनुकंपा कहते वैदेही उठ कहीं ना उषा आसी आगुरी कही वर्णना कर उषा नारीटी आसती अरुण कषाय बास लाल रंगर पाट लुगा गोटे पिंधि गेरुआ वस्त्रटे पिंधि निहा रूपक उपहार नहीं आसती ये एक सामाजिक संस्कार आमको शिक्षा देछि तेणु ए सबू कथा उषा अपेक्षा करी तेणु वैदेही हे सीता जनक नंदिनी उठ उठ वैदेही उषा सुकुमार देही उषा है सुकुमार देही कहीं सुकुमार देही कहले अति कोमल शरीर यदि आम देखिए गोटे लोक खरा जाऊँगी तो देहटा केमी खरा कलाकाठ पड़ जा तो देहरे खरा जाऊ नहीं तो सुकुमार देही उषा सुकुमार देही आसीची दर्शन देई तोष विधि तेणु हे सती सीता हे वैदेही हि जनक नंदिनी उठ निद्रा परित्याग कर उषा आसीची उषा को दर्शन दियो तोष विधि विधि है नियम पूर्वक विधि अर्थ ब्रह्मा विधि अर्थ नियम तेणु तोष विधि तेणु नियम जमी नीति नियम अनुसार दर्शन दबा कथा विधि अर्थ ब्रह्मा विधि अर्थ नीति नियम बुझेब जो नीति नियम दर्शन दबा कथा उषा को उठ आ उषा को दर्शन उषा हूँ तुम दर्शनाभिलाषी ताले विधि नियम कारण गोटे झीटीए जो सांग घर को आसब से तार चालीचलन भाव जहाँ भंगी जहाँ सी गोटे अलग प्रकार तार बड़ भाई आइले कि बापा आसिले
तार चालीचलन अलग गोटे झीटी यदि कुणिया देखा आसवे मन बाहागर प्रस्ताव पड़ी से तार अलग चालीचलन अलग भंगी ठाणी तेणु से अलग विधि अच्छी तेणु तोष विधि गोटे हस कथा ये विधि मन पड़ा आम घर को कुणिया आसवे आम कुणिया को केमी चिन्हवा जड़े आसी कलिंग बेल टी मारे तुम पूर्व प्रथम पदरे अच्छी जे थिला प्रथम पदरे कौन ना कलकंठ कंठे कहला दर्शन दिय सती राति पाइला सती बास बाहर प्रांगणे सीतांकर बासगृह बाहर रही कलकंठ कंठे उषा कहते कोईली कंठे कहले उठ सती सीता मत दर्शन दियो राति पाइला संस्कार कौन शिखला जहाँ घर को आम जा हठात तो पशिजा ना ना जन को डाकवा कलिंग बेल टे मारिबा तो से जहाँ कलिंग बेल टे माइले आम कबाट खोली देखा जा किए आसछंती जेतबले कबाटे को खोली दबा सी आमको अनबे आम तांकु अनैबा तेणु चारि मिसिब तांको आखि दुई आम आखि दुई चारि मिसिब कोड़िए जोड़िब कौन कोड़ी जोड़िब बा कोड़िए मिसिब कौन ना सी नमस्कार टे पकई तुम नमस्कार टे पकईब तुमर 10 आंगुठी तांकर 10 आंगुठी कोड़िए मिसिब एवं कौन है ना 64 दिशिब तेबे जाई सी कुणिया जानिब 64 दिशिब कौन ना सीए टिके हसवे तुम टिके हसब तांकर 32 दांत तुमर 32 दांत 64 तेणु चारि मिसिब कोड़िए जोड़िब 64 दिशिब तेबे जाई सी कुणिया जानिब तेणु उषा कुणिया होइकी आसी सीता को दर्शन करने विधि पूर्वक नीति नियम तुम्हें हो राजराजेश्वरी श्री रामचंद्र पत्नी तुम्हें अयोध्या राजाराणी तुम्हें तुम्हें से विधि रूपक उषा को दर्शन दियो तमसा रही अनाई कोल करी थरे सुख लभिबा पाई तमसा तमसा एक वाल्मीकि आश्रम रे प्रवाहित क्षुद्र नदी तमसा वाल्मीकि आश्रम रे प्रवाहित एक क्षुद्र नदी तमसा रही अनाई कोल करी थरे सुख लभिबा पाई तेणु हे सीता सती सीता उठी जाओ प्रातः उठी जाओ एवं उषा को दर्शन दियो तमसा ए वाल्मीकि को आश्रम जो नदी प्रवाहित तमसा नदी प्रवाहित होउची सी अति उत्कंठा सहित अनै बसी सीता केतबळे आसीबे मोर जय स्नान करिवे तमसा रही अनाई कोल करी थरे सुख लभिबा पाई जेतेबळे तुमे अयोध्यार रानी रामचंद्र पत्नी सती सीता तुम्हें जो स्नान कर जाकि तमसा नदीर पानी जल स्नान कर तमसा तू सुख लगे से सुख पाइबापी से आत्मीय अनुभूति पाइबापी से अनै बसी हे सती सीता चल उठी जाओ दर्शन दिए उषा एवं तमसा पाक स्नान चल जा तमसा रही अनाई कोल करी थरे सुख लभिबापी तेणु ये गला तुमर पंचम पद एवं जा आम षष्ठ पद को षष्ठ पद तुम डिस्प्ले जहाँ अच्छी पद्मिनी हृद शिशिर बिंदुरे खर रश्मिर प्रतिबिंब परिवीर राम मूरति शोक जर्जरित चित फल के करी चित्रित हेले आसनु उत्थित जानकी सती नमी अनुकंपा पयरे बंदिले उषार पद सविनयरे ताले पद्मिनी हृद शिशिर बिंदुरे खर रश्मिर पद्मिनी पद्मिनी कहले पद्म फूल पद्मिनी पद्मिनी अर्थ होची पद्म फूल ताले पिले आज सीता जन्म को नहीं द्वंद्व रही सीता जन्मस्थान कौटी जो सीताकुंड आम कौ सी बिहार राज्य अवस्थित आउ जो सीता जनकपुर आम कौचे ताहा नेपाल राज्य अवस्थित नेपाल देश अवस्थित तेणु ताको द्वंद्व नहीं रही सी नेपाल कि बिहार जहाँ हो पद्मिनी हृद शिशिर पद्मिनी कहले पद्म पद्मर हृदय पद्मर गह्वर पाखुड़ा गह्वर पद्मिनी हृद शिशिर बिंदुरे खर रश्मिर प्रतिबिंब परी वीर राम मूरति
शोक जर्जरित चित्त फलके करी चित्रित हेले आसन उत्थित जान कि सती नमी अनुकंपा पयरे बंदिले उषार पद सविनय ताले तुम देखि राति पाइले सकाळ हेले सूर्य उइले पद्म फूल फुटे कवि कहले जे से पद्मिनी हृदय शिशिर बिंदुरे पद्म फुटिले कौन हुए सकाळ समयटा काकर गुड़िक फूलर पाखुड़े गहरे थाए काकर शिशिर बिंदु काकर बिंदु जेतबेले से शिशिर बिंदुरे सूर्यंकर किरण खर रश्मि सूर्यंकर किरण जेतबेले सूर्यंकर रश्मिटी पड़े सी चकमक करे पद्मर सौंदर्य को बढ़ाई दिए सी तो पद्मिनी हृदय शिशिर बिंदुरे खर रश्मिर प्रतिबिंब परी जेतबेले से पद्मर पाखुड़े पद्मर जो शिशिर बिंदु बा काकर बिंदु पड़ी सूर्य किरण टी पड़े सी प्रतिबिंबित हुए कहीं कहले आउ किछि कवि माने मध्य कहती से काकर होउची कौन ना से तार दुख केते तुलनात्मक देख गंगाधर मेहरंकर प्रकृति कवि स्वभाव कविंकर जे सूर्य आ पद्मकर संपर्क अति घनिष्ठ तो राति सूर्य पलैं तेणु पद्म कांदुची जे मोर प्रियतम चली जाती से जो शिशिर बिंदु पड़ी कवि कहले से शिशिर बा काकर होउची काकर नुह शिशु जो पद्मर आखिर लुह जो रातिर विच्छेद पर सूर्य पुणी आसी खुशी हो जाऊँ प्रतिबिंबित होउची से जो सूर्य रश्मि पद्मिनी हृदय शिशिर बिंदुरे खर रश्मिर प्रतिबिंब परी ताले एकथा कहीं कहले ना से भली सीतांक हृदय सीता शोक जर्जरित चित्त मन दुख कहीं से निर्वासिता से अयोध्या नहांती अच्छा कौन ना बाल्मीकि आश्रम स्वामी ठू दूर अच्छा निश्चिंत मन दुख शोक जर्जरित दुखरे पीड़ित सीता शोक जर्जरित चित्त फलके मनटा हूँ फलक फलक लेखा लेखि कर फलक स्कूल आम थी गोटे नीतिबाणी लेखा गोटे फलक मन गोटाए फलक हेले से फलक दुखी मनरे जेमती सूर्य रश्मिटा प्रतिबिंबित हुए सेमती सूर्य सीता हृदय केवल रामंकर मूर्ति श्री रामंकर छविटा प्रतिबिंबित होउछि शोक जर्जरित चित्त फलके करी चित्रित हेले आसन उत्थित जानकी सती एक नीति शिक्षा जे सदाबले स्त्री स्वामीटी हूँ महान स्वामी को प्रति मुहूर्त से मन में रखी थाए जो सी निर्वासित होती सती सीता बाल्मीकि आश्रम आश्रय नहीं तेणु कौन है ना सी स्वामी को झुरुंट मन में दुख अच्छी शोक जर्जरित चित्त फलके करी चित्रित स्वामी रूपटा को मने मने उठा पूर्वर उठा क्षणी आग स्वामी रूपटा को मन में स्मरण करें आसन उठी जानकी सती एवं सद्यार उठिले किए जानकी सती जनक झील तो ना जानकी जानकी सज्जार उठिले तेणु आम सजा उठला कौन करा कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम उठला पर हाथ टी मली मुहरे आम दिन शुभ हम भल कट मंगल कटो ताले एठी से कौन कले उठिया क्षणी आग निज स्वामी छविटी प्रतिबिंबटी निज मनरे से आश्रय देते भरोसा एवं नमी अनुकंपा पयरे बंदिले उषार पद सविनय आम टिके विरति नहीं जावा विरति पर पुणी कार्यक्रम को चालू रखा तो विरति पर स्वागत करुच्ची पुणी जी ओडिशा लाइव क्लास को आमे थिले स्वभाव कई प्रकृति गंगाधर मेहरंकर तपस्विनी काव्य संगृहीत ए मंगले अइला उषार 6 नंबर पदरे नमी अनुकंपा पयरे बंदिले उषार पद सविनय जानकी सती सीता राम को कथा को मन पके राम को हृदय में स्थान दे प्रथमे कौन कले ना जो वृद्धा तपस्विनी अनुकंपा उठाऊले पादगरे प्रणाम कले नमी अनुकंपा पयरे अनुकंपा को प्रणाम कले ये गोटे राणी किंतु गुरुजन को प्रणाम कले शिक्षा मिले आम जिते बड़ आम हम ना कहीं जिते पदवी हम ना कहीं गुरु सर्वदा बड़ बा गुरुजन आमर बड़ सम्मानस्पद सम्मान देवा कथा तेणु ये आग प्रथम उठी अनुकंपा पयरे अनुकंपा प्रणाम कले और बंदिले उषार पद सविनय उषा को उषार पद वंदना कले दर्शन पर उषा आसती
तो उषांकर पदवंदना कले किए ना सती सीता जनक नंदिनी राजा रामचंद्र पत्नी तेरे सविनय विनय सहकारे नम्रता सहकारे आम जे भी गोटे सम्मान दबा भक्ति दबा गोटे पूजा करवा से पूजा भक्ति दानर गोटे अंतर आसिया उचित अंतर अंतर इच्छा नथिबो से दान धर्म पुण्य किसी लाभ मूल्य न थाए तेणु ये पूरा अंतर हृदय कौन कले सती सीता ना उषांकर पदवंदना कले छोटिया गपटे कहबी सविनय जो विनम्रता जो आमर अंतर जो इच्छा ब्राह्मण आउ ब्राह्मणी गपटे तो ब्राह्मण आउ ब्राह्मणी थिले से तांकर संतान कहीं नथिले तो ब्राह्मण कौन करती जहाँ किछि संग्रह करी आनती सुखरे चलती किंतु गोटे बड़ असुविधा ब्राह्मणकर कौन जे जहाँ सी आनीथे संग्रह करी जो चाउल बा जहाँ किसी खाद्य द्रव्य आनीथे यदि कौन सी क्षुधार्थ को देखिले बा भोकिल देखिले से निजे पछे उपास रही किंतु सीए ताकू खाया दौले आउ यही कथाटा ब्राह्मणी हजम हुए नहीं दिने ब्राह्मण ब्राह्मणी जाते गोटे प्रवचन देखिए शुणा जाते तो प्रवचन से शुणिले कौन जो सबुदिन गोटे लेखा क्षुधार्थ को खाया दब तो तुमर मंगल हम तुम जन्मर जो मनीष जन्मर फल तुम्हें ठीक भाव पाइब ये कथा ब्राह्मण को मन को भल छुईला भल कथा मुझे सेया करी ब्राह्मणी की जनइले तो तुम गोटे कम कर मु जहाँ सबुदिन आनी संग्रह करी खाद्य द्रव्य चाउल जहाँ है तुम्हें रांधिदब आमे खाइबा आ सबुदिन गोटे क्षुधार्थ हो भिकारी को आणिकी आसबि नहीं कि आसबि तुम खाया दब ब्राह्मणी स्वामी कथार हाँ मारदे सीना कि मन भितर इच्छा ना से आंतरिक इच्छा तर ना जे मुझे सबुदिन क्या खाया देवी तो जहाँ मसे गला 2 मास गला किछि दिन गला किछि मास गला परे ब्राह्मणी कहला ना ये ब्राह्मण को स्वामी गोटे बुद्धि शिखेबी गोटे सबुदिन गोटे कम कर आसे मु रोसई कर खाया देवी तेणु कौन कले दिने ब्राह्मण जाइछंती सांगे गोटे भिकारी को लेकिन आस भिकारी पूरा क्षुधार्थ अच्छी खाई 4 दिन है खाई ना तो बरंडे बसई खाऊ ये बस मुझे पछरे गाधोई आसूची स्नान सारिक आसूची सांग होगी खाइबा यार सुजोग नहीं ब्राह्मणी आसी कहला से भिकारी क्षुधार्थ को आउ कहीं आसच ना नाई बाबू तो कौन डाकिला जे खाया दे भोकर पेट आउट पाउट होउची ना अरे यहाँ पागल लोकटी ना कौन ला कि ना से सबुदिन एमती भिकारी डाकिक आनब ये बसइब कह बाहर जाऊँ गाधोईक आसे खाली गाधाए ना सी गोटे बड़ पांचण बाड़ी नहीं कि आसे जेते मन इच्छा सेते पिटे से भिकारी हो कि जी हो ये कथा शुणिला परे से भिकारी कौन अच्छी भिकारी दौड़ा केमी खसिकी प्राण बंचेबी तेणु जो दौड़ से ब्राह्मण जाए कहूँ ब्राह्मण को अरे तुम क्या डाक दि सी तो कौन पढ़ाऊँगी आ गला बेले 5 जण बाड़ी कौन देकी गला ब्राह्मण कौन मुझे डाकिक आइले खाया सी पढ़ाऊँगी कल हाँ दियो बाटा दियो बाड़ी धरिकी ब्राह्मण जाऊँगी आगे अच्छी किए ना भिकारी भिकारी देखुची ब्राह्मण कौन बाड़ी नहीं आऊँगी ब्राह्मण दे रुह 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 खाई जीव भिकारी सत कथा तो ब्राह्मणी ठीक कथा कहते ये लोकटी पागलटी अरे खाया डाक कौन माड़ खाया दब तेणु कौन कला भिकारी दौड़ी पलैला प्राण बचाई डाकुच ब्राह्मण रुह 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 डाकुची हाथ में 5 जणटी अच्छी ब्राह्मण भाविला ब्राह्मणी ठीक कथा ठीक भिकारी धराछुआ देलानी ये कौन है ना ब्राह्मणी अंतर इच्छा नाला ब्राह्मण इच्छा थे कौन हम तेणु दानर मूल्य किसी ना तो से विनय सहकार नम्रता सहकार अंतर गभीर इच्छा सहकार सती सीता उषांकर पदवंदना कले बंदिले उषार पद सविनय एबे जीवा आमे 7 नंबर पद को बोइले बोइले ताकू प्रशंसी तुम्हें तिमिर विध्वंसी रवि आगमन संसी हुआ संसारे तुम्भ कोमल चरण करे ज्योति आहरण तही जाउछि शरण दृढ़ आशारे शुभ्र सौरभर सिके शुभ संपादिनी हुआ रघुवंशी के तो आम भावुथिया मनरे आसब कथा जे सीता निर्वासिता हैला परे रामंक प्रति स्वामी प्रति रघुवंश प्रति सी निश्चिंत खराब भावना आनी ना केबे नुह कहीं पर आलोचना करिया जे बोइले ताकू प्रशंसी तुम्हें तिमिर विध्वंसी रवि आगमन संसी हुआ संसारे हे उषा उषा को कहते सती सीता तुम्हें कौन ना तुम्हें हूँ तिमिर विध्वंसी तिमिर अर्थ हूँ अंधकार
तेणु तांको प्रशंसा कले उषा को प्रशंसा कले सती सीता तुम्हें होच तिमिर विध्वंसी तुम्हें आसिले अंधकार दूरे जाए तुम्हें तिमिर विध्वंसी आउ कौन ना रवि आगमन संसी संसी कहले सूचक रवि कहले सूर्य सूर्य आसबार तुम्हें संकेत दियो जमीती मंत्री गले मंत्री का गाड़ी पूर्वर आउ किसी गाड़ी आगू जे सूचक सूचना दिए कौन मंत्री आसुंच मेघरे कलाहांडिया आकाश में कलाहांडिया मेघ सूचना दिए वर्षा हम बोलिकी सेमती तुम्हें आसिले जना पड़ रवि आसबे सूर्य आसबे तो संसार तुम्हें हो रवि आगमन संसी सूर्य आसबार संकेत तुम्हें दियो तुम्हें तिमिर विध्वंसी अंधकार को दूरे दियो और सूर्य आसबार संकेत नहीं कि आस तेणु तुम्भ कोमल चरण करे ज्योति आहरण तही जाऊँगी शरण दृढ़ आशारे से तुमरी पादरे जो सूर्य किरण पड़ुची ज्योति जो प्रस्फुटित होउची सेई चरण रे सेई पादरे मु शरण नौची आशा रखी मनरे कौन आशा रखी ना हे शुभ्र सौरभ रसिके हे उषा शुभ्र कहले धड़ा सौरभ कहले बासना तो सकाळ हेले शुभ्र धड़ा फूल गुड़िक फूल गुड़िक फुटी जाए बासना महकी जाए ये शुभ्र अर्थ कि उषार मनटी निर्मल सेमती समस्त निर्मल मन बा समस्त निर्मलता समस्त महकर अधिकारी हूँ उषा हे शुभ्र सौरभ रसिके शुभ संपादिनी हुओ रघुवंश एतिकी तुमर प्रार्थना हे उषा तुम्हें रघुवंश सूर्य वंश मो स्वामी परिवार समस्त शुभ संपादन कर रघुवंश जो गूगल ने सर्च कर रामकर पूरा नाम कौन देख लिखाई राम दशरथ रघु सरनेम हूँ रघु रघुवंश राम को दशरथ अज रघु यही रघुवंश जो अच्छी तेणु हे उषा सीता कहते तुम्हें ए रघुवंशर मंगल कर शुभ कर तेणु आम बुझीपर प्रकृत में ये सीता मनरे रामचंद्र प्रति बा रघुवंश प्रति टिके भी घृणाभाव ना कहीं आम आउ गोटे कथा शुणा सीता कहले कौन ना मोतनु दग्ध हेले होइब खार कराई देव प्रभु पादपे सार से काष्ट देई नेब वर्धकी हस्ते कराई देव प्रभु पादुका मोते ये सुंदर त्याग स्वामी प्रति सती सीता जे कौन कहले प्रभु मोर यही इच्छा जे जो मु मरीजी मोर जो शरीर जलीजीव जो पाउंसटी हम से पाउंस को गोटे गछ मूल देवे से गछर काठरे गोटे पादुका कठौ करदे से कठौ आपण पिंधिले मु जानिबी मु सती सीता मु पतिव्रता सीता आपण पाद तले आश्रय नेउछि आपण पाखे पाखे मु अच्छी तेणु ये गला शुभ संपादिनी हुआ रघुवंशी के एवं आम जा 8 नंबर पाद को 8 नंबर पद उत्सुक हृदय रात्रि शेषरे आश्रम धात्री तमसा निर्मल गात्री पवित्र धारा प्रांगणे कुसुम विंची सुबासित निरसिंची मंगल प्रदीप रची प्रभाती तारा मुहुर मुहुर मीन नयने चाहूला सीता सती शुभागमने ताले पदरे आमे पढ़िबा आगुरु अनुकंपा तमसा कथा कहिसंती उत्सुके हृदय रात्रि शेष राति पाई जाइए वाल्मीकि आश्रम सती सीतांकर प्रथम रात्रि पाई जाइए तेणु उत्सुके हृदय रात्रि शेष आश्रम धात्री तमसा तमसा अनेक बसी चाहिए बसी उत्सुक हृदय उत्कंठारे जे केतबले सीता आसवे मो जल स्नान करेंगे उत्सुक हृदय रात्रि शेष आश्रम धात्री तमसा आश्रम धात्री धात्री कहले माँ संगे समान जेहेतु से नदी बही जाइए से नदी रे आश्रम विभिन्न कार्य संपादित हुए स्नान करवा हेउ पशु पक्षी को जलपान करवा हेउ रोषेईवास हेउ तो से आश्रम धात्री आश्रम प्रतिपालन करुच्ची तमसा नदी तेणु आश्रम धात्री तमसा निर्मल गात्री पवित्र धारा ये तमसा नदीर पानी हूँ अति पवित्र पवित्र पानी से केमिति अपेक्षा करिछि कौन प्रस्तुति कर सीता स्वागत पाई ना से तो उषा आसती कौन ना निहार रूपक मुक्ता नहीं आसी तमसा कौन करिछि ना प्रांगणे कुसुम बिंची सुबासित निरसिंची केड़े जुक्ति माने कवितार सबु जड़ जीवंत होइछि
प्रकृति ही चलचंचल होइछे कवितारे गंगाधर मेहर एक अम्लान सृष्टि गोटे ये ताले प्रांगणे कुसुम बिंची सुबासित नीर सिंची तमसा कवि कहले जे तमसा कौन करिछि ना सीता को आसवा बाटरे प्रांगण अगणा कवि रास्ता बुझेब कुसुम फूल बिंची देइछि ता माने सकाळ हेले किछि फूल रहे गछरे आ किछि फूल झड़ी पड़े कवि कहले से झड़ी पड़ी फूल अर्थ तमसा रास्तार बिछाई देइछि सती फूलर सीता फूलर बाटरे आसबे से नुहे सुबासित नीर सिंची किछि बासना जल पकई देइछि सुबासित महकपूर्ण सुबा नीर कहले जल नीर अर्थ हूँ जल तेणु कौन है बास्ना केमी आसूँ ना जो फूल गुड़िक पड़ जाइए तार तो महक अच्छी जिते से काकर पड़ी शिशिर पड़ी तार महक आउ टे विकसित होते से कहले जे कौन कर तमसा ना प्रांगणे कुसुम बिंची सुबासित नीर सिंची छिंची सिंची अर्थात छिंची मंगल प्रदीप रचि प्रभाती तारा सीतांकर मंगल कामना करी गोटे मंगल प्रदीप गोटे दीप लगे देइछि से दीपटी किए ना आकाश थिया प्रभाती तारा पाहांती ताराटा होउची कवि कहले से पाहांती तारा नुहे से कौन ना से तमसा गोटे दीप लगे देइछि सीतांकर मंगल कामना करी दीप जलुवा दीप निश्चिंत भाव आम सौभाग्यर प्रतीक आम मैंने कौन करुचे ना पाश्चात्य ढांचा को आपणे नहींचे जन्मदिन आम कौन करुचे ना केक काटुचे कैंडल जालुचे कैंडल को लिभे कि केक काटुचे किंतु आगुरी देखियो माँ मैंने मंदिर दीप जालुथिले मो पुओ कि मो झीर आयुष बढ़ू से सुरक्षित रहू तार मंगल हो दीप लिभाटा हूँ खराब लक्षण किंतु आम मैंने कौन करुचे ना मोहम्बती को लिभे केक को काटी आम जन्मदिन पालन करुचे छड़ से कहते तो ये कौन ना ये मंगल दीपटे अच्छा किए ना तमसा सीता आसवाई मुहुर मुहुर मीन नयने मुहुर मुहुर अर्थ हूँ बारंबार बारंबार चाहूँगी सीता आसिले कि सती आसिले कि जनगणदिनी की आसिले कि मुहुर मुहुर मीन नयने कहीं मृग नयने कहले ना ना मीन कहले माछर तो आखि पता ना सदाबले तो आखि मेला तो से कवि कहले ये माछ भली तमसा पूरा आखि मेलैकी अनेक अच्छी उत्सुकतार अनेक अच्छी जे केतबले सीता आसी बारंबार रास्ता को अनौछि सीता आइले कि सती आसिले कि चाहूला सीता सती शुभागमने केतबले सतींकर शुभ आगमन हब मु पवित्र हबी तो से अवस्था से समय को बहु उत्सुक सहित अनै बसी किए ना तमसा आश्रमधात्री तमसा एबे पर पद को जीवा 9 नंबर पद उट जूता पस कन्या गणक आदर बन्या प्रावणे जगत धन्या सतीरतन बाहारी अवगाहने अनुकंपाक गहणे तमसा धार बहने कले गमन सतींकी तमसा अंकरे घेनी स्नेहे आलंगिला तरंग करे आगुरी मु कही जड़ है जीवंत प्रकृति है चलचंचल तमसा को मध्य कवि मानवीय रूप देइछंती कौन कहले ना उट जू तापस कन्या उट जो अर्थ है कुड़िया ए उट शब्द आगुरी शुणीता शुणी न शुणी गाइला बेले बंदे उत्कर्जननी जोगी ऋषिगण उट जो पवित्रा उट जो अर्थ हूँ कुड़िया तेणु आश्रमर कुड़िया मध्यरु तापस कन्या गणक आदर बन्या सब मुनि कन्या माने आसीगले सीता पाखक सीता थिले ए मुनि कन्या तापस कन्या मानकर आदरर बन्या मान पूरा ये जो मुनि कन्या माने सती सीता को अत्यधिक स्नेह करुले अत्यधिक स्नेह उजाड़ी दौले ये मुनि कन्या माने उट जू कुड़ियारू तापस कन्या गणक आदर बन्या प्लावने जगत धन्या सतीरतन जगत धन्या सतीरतन सीता कहुई जगत धन्या सतीरतन सती सीता कौन कर सी होती समस्त आश्रमर मुनि कन्या मानकर आदरर पात्री स्नेहर पात्री तो समस्ते भल पाउथिले ताले प्रावणे जगत धन्या सतीरतन बाहरी अवगाहने अवगाहन अर्थ स्नान करवा
ବାହାରି ଅବଗାହନେ ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କ ଗହଣେ ତମସା ଧାର ବହନେ କଲେ ଗମନ। ଅବଗାହ ଅର୍ଥ ହେଲା ସ୍ନାନ କରିବା। ତେଣୁ ଅବଗାହ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯିବେ ସିଏ। ଅବଗାହନେ ଗଲେ ସ୍ନାନ ନିମିତ୍ତ ଅବଗାହନେ ସ୍ନାନ ନିମନ୍ତେ। ସ୍ନାନ ନିମନ୍ତେ ବାହାରିଲେ ସତୀ ସୀତା କେମିତି ନା ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କ ଗହଣେ ତପସ୍ୱିନୀ ଅନୁକମ୍ପା ଆଉ କିଛି ମୁନିକନ୍ୟାଙ୍କୁ ନେଇ ସତୀ ଚାଲିଲେ ସୀତା କ'ଣ ନା ଅବଗାହନେ ସ୍ନାନ ପାଇଁକି। ସତୀଙ୍କି ତମସା ଅଙ୍କରେ ଘେନି ସ୍ନେହେ ଆଲିଙ୍ଗିଲା ତରଙ୍ଗ କରେ। ପୁଣି କବି କହିଲେ ସେଠି କହିଥିଲେ ଉଷାର ହାତ ହେଉଛି କିଏ ନା ପଲ୍ଲବ ପତ୍ର। ତମସାକୁ କହିଲେ ଏଠି ତମସାର ହାତ ହେଉଛି ତରଙ୍ଗ। ତରଙ୍ଗ କରେ ତରଙ୍ଗ ରୂପକ ହାତରେ। ଯେତେବେଳେ ସତୀ ସୀତା ଜଳ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସ୍ନାନ ପାଇଁକି କବି କହିଲେ ସିଏ ଖାଲି ପ୍ରବେଶ କଲେ ନାହିଁ, ତା ଅର୍ଥ ଅଙ୍କ କହିଲେ କୋଳ। ଅଙ୍କ କହିଲେ କୋଳ। ତେଣୁ ତମସା କ'ଣ କଲା ତରଙ୍ଗ ରୂପକ ହାତରେ ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଲା। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ହେଇଛି ଜୀବନ୍ତ। ଘେନି ସ୍ନେହ ଆଲିଙ୍ଗିଲା ତରଙ୍ଗ କରେ। ତରଙ୍ଗ ରୂପକ ହାତରେ ତମସା ନଦୀ ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଶେଷ ପଦକୁ, ପଦ ନମ୍ବର 10। ଅମୃତ ମଧୁର ସ୍ୱରେ ଭାସିଲା ପରିତୋଷରେ ମାଗୋ ମୋ ମାନସରେ ନଥିଲା ଆଶା। କରିବ ଅଙ୍କେ ବିହାର ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦହାର ସୀତା କରି ପରିହାର ଭୋଗ ପିପାସା। ଭାଗ୍ୟବତୀ ମୋତେ ସଂସାରେ ବୋଲିବେ ତ ଯୋଗୁ ଏକା ପର ସଂସାରେ। ତାହେଲେ ଅମୃତ ମଧୁର ସ୍ୱରେ ଭାସିଲା ପରିତୋଷରେ। କବି କହିଲେ ତମସା ମଧ୍ୟ କଥା କହୁଛି। ଅମୃତ ମଧୁର ସ୍ୱରେ ଭାଗବତ ଲେଖାଯାଇଛି ଅମୃତ ମଧୁର ବଚନ କହି ତୋଷିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ। ଏ ପାଟିରେ ଆମର ଭଲ କଥା ଅଛି, ଏ ପାଟିରେ ଆମର କଟୁ କଥା ଅଛି। ଏଇ ପାଟିର କଥାରେ କିଏ ଆମ ଆପଣା ହେଉଛି ଆଉ କିଏ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ଏଠି ତମସା କ'ଣ କରିଛି ନା ଅମୃତ ମଧୁର ସ୍ୱରେ ମିଠା ମିଠା କଥା କହିଲା। ଭାସିଲା ପରିତୋଷ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଭାବେ ଶାନ୍ତି ପାଇଛି ସୀତା ଆସିଲା ପରେ। ପରିତୋଷରେ ଭାସିଲା କ'ଣ କହିଲା ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ତମସା ନା ମା ଗୋ ମା। ଏଠି ତମସା ସୀତାଙ୍କୁ ମା ବୋଲି କହିଛି। ବେଳେବେଳେ ମାଆକୁ ଝିଅ ଡାକେ ମାଆକୁ ମା, ମା ମଧ୍ୟ ଝିଅକୁ ଡାକେ ମା। ଏଠି ତମସା ହେଉଛି ମା, ସୀତା ହେଉଛନ୍ତି ଝିଅ। ହେ ମା ଗୋ ମୋ ମାନସରେ ନଥିଲା ଆଶା। ଆଉ ମା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ କହିପାରିବା, ଯେହେତୁ ସେ ରାଜାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସିଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମା କହିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ଗୋ ମୋ ମାନସ, ମାନସ କହିଲେ ମନ। ହେ ମା ସତୀ ସୀତା ମୋ ମାନସରେ ନଥିଲା ଆଶା। ମୋ ମନରେ ଆଶା ନଥିଲା। କ'ଣ ଆଶା ନଥିଲା ନା କରିବ ଅଙ୍କେ ବିହାର ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦହାର। ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦହାର ସୀତା, ରାଜାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୀତା, ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଣୀ ହେଉଛି ସୀତା। ଯେ ସେଇ ଦେବୀ ସୀତା ଦିନେ କରି ପରିହାର ଭୋଗ ପିପାସା। ରାଜପୁରୀର ରାଜରାଣୀର ସମସ୍ତ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ସମସ୍ତ ଉପଭୋଗ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ପରିହାର କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସୀତା ଦିନେ ଆସିବେ, ଏ ଆଶ୍ରମରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବେ ଆଉ ମୋ ଜଳେ ସ୍ନାନ କରିବେ, ଏ କଥା ଏ ଆଶା ମନରେ ନଥିଲା। ମୋ ମାନସରେ ନଥିଲା ଆଶା ମା ଗୋ ଯେ ତମେ ଦିନେ ଆସିବ କରିବ ଅଙ୍କେ ବିହାର, ମୋ କୋଳକୁ ତୁମେ ଆସିବ, ମୋ ଜଳରେ ଗାଧେଇବ, ଏ ଆଶା ମନରେ ନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ହେଉଛ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦହାର, ରାଜରାଣୀ ତୁମେ, ପାଟରାଣୀ ତୁମେ, ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରାଣୀ ତୁମେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ଦିନେ ଆସିବ ସ୍ନାନ କରିବ, ଏ କଥା ମାନସରେ ଆଶା ନଥିଲା, ମନରେ ଆଶା ନଥିଲା। ତେଣୁ ପରିହାର ଭୋଗ ପିପାସା ସବୁ ବିଳାସ ବ୍ୟସନକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସମସ୍ତ ଆରାମଦାୟକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ତୁମେ ଦିନେ ଆସିବ ସ୍ନାନ କରିବ, ଏ ଆଶା ନଥିଲା। ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ମୋତେ ସଂସାରେ ବୋଲିବେ ତୋ ଯୋଗୁ ଏକା ପର ସଂସାରେ। ବୋଲିବେ ତୋ ଯୋଗୁ ଏକା ପର ସଂସାରେ। ପ୍ରଶଂସା ହେଉଛି ପଦରୂପ, ଗଦି ରୂପ ହେଉଛି ପ୍ରଶଂସା। ତେଣୁ ତୁମରି ଯୋଗୁ ସତୀ ସୀତା ସମସ୍ତେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଦେବୀ ସୀତା, ସତୀ ସୀତା, ଜନକନନ୍ଦିନୀ ସୀତା ଯେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ତୁ ଏମିତି ଭାଗ୍ୟବତୀ, ତୁ ଏମିତି ପବିତ୍ର, ତୋ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କଲେ ସତୀ ସୀତା। ତୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ, ତୁ ପବିତ୍ରା, ତେଣୁ ତୋ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କଲେ ମାନେ ତେଣୁ ତୁ ହେଉଛୁ ସଂସାରେ ଭାଗ୍ୟବତୀ। ତେଣୁ ହେ ସତୀ ସୀତା, ହେ ମା, ତୋ ଯୋଗୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଯେ କହିବେ ଯାହା ହଉ ଯେ ସତୀ ସୀତା ତମ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ ବୋଲିକି। ତେଣୁ ଇଏ ତୁମର ଗଲା ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା।
कवि गंगाधर मेहर लेखा मंगले अइला उषा। एबे आमे टिके प्रश्नोत्तर कार्यक्रम को जीवा। तो बहिरे जहाँ अच्छी दर्शन दिय सती राति पाइला एक कथा किए क्या उत्तर दर्शन दिय सती राति पाइला सहज उत्तर उषा सती सीता को कहते हे सती सीता दर्शन दिय राति पाइला। वाल्मीकि आश्रम को उषा कहीं आगमन करथिले बोली वर्णित होइछि। प्रथम पदरे लेखा जाइछि जानकी दर्शन तृषा हृदय बही। उषा का हृदय रे गोटे मात्र इच्छा जानकी को दर्शन करिवे सती को दर्शन करिवे। सीता को दर्शन करिया पई उषा वाल्मीकि आश्रम को आगमन करथिले। उषा मंगल मुहूर्त रे आसीथिबा कथा कवितार केउ पदरु जना पड़ुछि ना प्रथम पद लेखा जे मंगले अइला उषा विकच राजीव दृशा जानकी दर्शन तृषा हृदय भई। तो एक मंगलमय समय एक शुभ मुहूर्त उषा आसीछंती। विकच राजीव दृशा विकच हूँ प्रस्फुटित राजीव कहले पद्म दृशा जहाँ साथ देखु आम माने आखि तेणु पद्म फूल भली आखि को नहीं उषा आस दर्शन सती सीता को मंगलमय समय। तापर कहला उषा उपहार स्वरूप कौन आनी कौन आनी ना निहार रूपक मुक्ता। उषा कर पल्लव पत्र रूपक हाथ में निहार रूपक मुक्ता को उपहार स्वरूप आनी। तेणु ये सब प्रश्न तुम अच्छी तुम्हें ताको घरे अभ्यास कर कविता टी भल भाव बुझ। तेणु कोरोना समय डिसेम्बर 31 स्कूल कॉलेज बंद न्यूज आ सारी। तेणु पाठर विरत रहा तुमको साहाय्य कर जी ओडिशा। तेणु पाठरे मन ध्यान दियो एवं पुणी कही रखी परिवेश को सुरक्षा दियो। ए कोरोना दारू बचाई मास्क पिंध मास्क पिंधा आम मास्क पिंधा दूरता रक्षा करवा एवं पाठ प्रति आग्रह प्रकाश करवा। सुंदर कविता एक कविता अच्छी मंगले अइला उषा गंगाधर मेहरंकर शब्दार्थ खातार लिखा भल भाव बुझा भावुचे कि असुविधा नथिबो। तेणु यार अच्छी 10 नंबर 34 प्रश्नोत्तर अच्छी अति सहज प्रश्न पदगुड़ी को भल भाव बुझीपारे प्रश्न कर सहज हम। तेणु ये गला तुम मंगले अइला उषा आउ थे कही रखुची ये स्वभाव कवि गंगाधर मेहरंकर लेखा तपस्विनी काव्यर 4th सर्गरु संगृहीत। ठीक अच्छे ताले आमे गोटे कथा शपथ नेबा कोरोना पाई सामाजिक दूरत्व बजाय रखा मास्क पिंधा और प्रकृति को सुरक्षा देवा वृक्षरोपण करवा। आज क्लास ए विराम दौची। जय जगन्नाथ।